संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। डेली के समाचार के नवा क्रम शुरू करत हन। नवा क्रम काबर? अब रोज के रोज छत्तीसगढ़ के समाचार, दिन भर के जो कुछ बड़े घटना है सब में शाम होत होत रात होत आप मन ला पहुंचा दहन। एमे लग का फायदा होई? रोज दिन के छत्तीसगढ़ के समाचार के नोट्स घलो बन जाही, आओ भाई समझ घलो जाबो समाचार ला। अगर ये पहल मोर अच्छा लागी तो कमेंट बॉक्स में अपन समर्थन करके मोर ये प्रयास ला सराहनीय बताए के कोशिश करिया तू। चलिए शुरू करबो। त आज के समाचार जो है, पहला समाचार जो है आजकल जो बहुत चर्चा में रहे ओकर ले शुरू करबो। गोधन न्याय योजना शुरू करें। चलिए, मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज ऑफ कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। तो आज की जो न्यूज का क्रम है मैं हर दिन ये अपलोड करने वाला हूँ, उसमें गोधन न्याय योजना और उसकी पूरी डिटेल पर पहले तो चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग गोधन न्याय योजना पर काफी डिटेल चाह रहे थे, इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगी, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो गोधन न्याय योजना जो कि बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की, कल हरेली का अवसर था और इस अवसर पर इस योजना को फाइनली लॉन्च कर दिया गया। इसका प्रतीक चिन्ह वगैरह तो आप देख ही चुके होंगे अब तक अखबारों में, गाय के साथ छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देखे होंगे, गढ़बू नवा छत्तीसगढ़, उस थीम के साथ ये बनाया गया। तो गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020, डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, पर्व और भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हरेली का वो पर्व था। हरेली छत्तीसगढ़ अंचल का पहला त्योहार माना जाता है और प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। इस पर भी बात करेंगे, पहले इस योजना पर बात करते हैं। इस योजना में जैसा कि तय किया गया था कि 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा सरकार के द्वारा, और उस पे क्या होगा, उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा, यानी केचुआ खाद सरल शब्दों में कहें तो। और उस खाद को किसानों को 8 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा, जो कि एक सस्ती दर है। और इससे क्या होगा, इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, उसको बढ़ावा मिलेगा। आजकल इसका भी बड़ा चलन है। आपने देखा होगा कि भारत में सिक्किम ऐसा पहला राज्य बना था जो पूर्णतः ऑर्गेनिक राज्य बना था। हम भी उस पहल में, उस दिशा की तरफ बढ़ सकेंगे। इस योजना में कुछ फैक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिहाज से, एक एक करके देखते हैं। जैसे कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि एक तो ये योजना बहुत बड़े स्तर पर लॉन्च हो रही थी, अलग अलग जगह अलग अलग मंत्री थे, लेकिन हम देखेंगे मुख्यमंत्री ने कहा। तो मुख्यमंत्री 2 जगह यहाँ पर एक्टिव रहे और इस 2 जगह में आपको याद रखना है, बिहार गोठान जो कि आरंग में है, आरंग रायपुर का हिस्सा होगा, और एक है पाटन जो कि दुर्ग जिले का हिस्सा होगा। इन दोनों गोठानों से उन्होंने इस योजना का प्रारंभ किया, लेकिन सांकेतिक रूप से इस योजना की शुरुआत उन्होंने अपने मुख्यमंत्री निवास स्थल या मुख्यमंत्री जो आवास है वहां से कर दी थी। और वहां उन्होंने अभनपुर ब्लॉक रायपुर का हिस्सा, वहां के किसानों के, जो नवागांव के किसान थे, 4 किसान, उनसे उन्होंने 48 किलो गोबर खरीदा और प्रति किलो के हिसाब से 2 रुपए, इसलिए कितना भुगतान किया होगा, 96 रुपए का भुगतान उन्होंने किया। और उनके जो कार्ड हैं, यानी कि जो किसान बेचेगा उसके कार्ड बनेंगे कि कितने किलो उन्होंने बेचा, और उस आधार पर आगे चल के उन्हें वर्मी कंपोस्ट खाद आदि भी सस्ते दर पर प्रोवाइड जो किया जाना है वो सब सोचा जा रहा है। तो इसलिए विक्रेता कार्ड का वितरण भी उनको किया। तो इस योजना की शुरुआत यहाँ पर हो गई। इसके साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कल की ही बात करें तो 11,000 किसान थे, उन्होंने 2,000 क्विंटल गोबर जो है वो कल बेची गौठानों में। अब सवाल यह है कि कितने गौठान में बेचे गए, तो इसका उत्तर जो है, पहला चरण जब ये शुरू हुआ तो 2,785 गौठान से ये शुरू हुआ, जिसमें शहरी और ग्रामीण पूछ सकता है। शहरी में हमारे पास ये उल्टा डाटा हो गया यहाँ पर, शहरी में जो है हमारे पास 377 और ग्रामीण में जो है 2,408। तो ये शहरी है और ये जो है आपके लिए ग्रामीण क्षेत्र के गोठान है। तो ये वो गोठान है जहां से क्या हुई, तो गोबर की खरीदी हुई। कुछ और चीजें हैं, सिर्फ इतने पे छोड़े तो बात नहीं बनेगी। जैसे आगे क्या लक्ष्य है, तो आगे का लक्ष्य है कुछ 11,630 ग्राम पंचायतों में, हर एक ग्राम पंचायत में गोठान जो है वो बनाने और वहां से खरीद करने का लक्ष्य है। 20,000 ग्रामों में गौठान का गठन आदि होने का लक्ष्य ये आगे भविष्य में है योजना के रूप में, लेकिन अभी इसमें काफी दूर है, ये लंबा सफर है जिसको तय करना बाकी है। कुछ एक फैक्ट और है जो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए और नोट्स भी बनाइए, क्योंकि ये शायद पेपर वगैरह में कवर नहीं किया ठीक से, और इसलिए आपको जरूरत होगी कि आप इसको ध्यान से समझे। पहली चीज तो ये है कि प्रति किसान
जो भी व्यक्ति गोबर लेकर के आएगा निजी तौर पर वो 5 किलो से अधिक गोबर नहीं बेच सकेगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सभी गोबर समेट करके ले आया और बोलेगा बस भाई अब मैं सबका सब बेचूंगा अकेला, ये संभव नहीं है। प्रति व्यक्ति 5 किलो यानी 10 रुपए मूल्य का वो गोबर बेच सकेगा। यहां तक क्लियर हो गई चीज। दूसरी चीज आपको जो जानने की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका जो भुगतान है, वो जो गोबर खरीदेंगे वो कैसे होगा, और शहरी क्षेत्र में अगर है तो वो भुगतान कैसे होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये गोबर खरीद होगी उसका भुगतान आजीविका मिशन जो चल रहा है, लाइवलीहुड मिशन, उसके आए हुए फंड से होगा या डीएमएफ फंड जिसको कहते हैं उसके माध्यम से ये भुगतान होगा। इसके अलावा अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो राशि आई है उससे इसका भुगतान किया जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि गौठानों का निर्माण किया जाना है और संचालन किया जाना है तो उसका खर्चा कैसे उठाया जाएगा। इसका खर्चा उठाने के लिए सरकार ने शराब पर सेस क्या होता है, अधिभार, अतिरिक्त शुल्क या अतिरिक्त कर लगाया है। प्रति बोतल समझ लीजिए या एक निश्चित लागत पर 5 रुपए का मूल्य का शेष या अधिभार लगाया है। इससे गौठानों का खर्च निकाला जाएगा। एक और चीज है जो बहुत ध्यान रखने की बात है कि जितने भी गौठान इस योजना के तहत बनेंगे यानी गोधन न्याय योजना के तहत, उसमें साल में 5 बार, एक साल में 5 बार वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी जो कि किसानों को 8 रुपए किलो की दर पर बेची जाएगी। इसी में एक चीज और जानना है कि जो गोठान है, हर गोठान में 90 टांके बनाए जाएंगे। टांके यानी कुंड समझिए। अब उसमें क्या होगा, एक टांके में या एक कुंड में 1000 किलो के आसपास गोबर जो है वो आ सकेगा। और उस 1000 किलो के आसपास गोबर से यदि तैयार किया जाए वर्मी कंपोस्ट खाद तो कुछ 700 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी और इसको बनाने की कुल लागत आती है 6 रुपए। अब बेच रही है सरकार 8 रुपए में, यानी सरकार प्रति किलो 2 रुपए का लाभ भी कमा लेगी। तो इस तरह सरकार की आमदनी भी हो जाएगी और गोबर आदि का सही उपयोग भी हो सकेगा। साथ साथ रोका छेका जो अभियान है वो भी सफल होगा तो और बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि गाय जो हमारी विचरण कर रही होती सड़क में वो बचेगी और उससे होने वाली दुर्घटना आदि बचेगी। लोग पशु पालने के लिए प्रेरित होंगे, ये भी एक अच्छा पहलू हो सकता है अगर इस योजना को ठीक से अमली जामा पहनाया गया तो। बाकी इस योजना में बहुत सारे अभी भी प्रयास किए जाने बाकी हैं। तो हम इसमें कुछ फैक्ट निकल के आए कि 45 दिन तैयार जो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो तैयार होने में लगता है, इसलिए साल में 5 बार बनाया जाएगा वर्मी कंपोस्ट खाद। लागत आती है 6 रुपए, बेचा जाएगा 8 रुपए में। 90 टांके प्रति गौठान होंगे और हर गौठान में 1000 हर टांके के हिसाब से 1000 किलो का गोबर रखा जाएगा जिससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनेगी। तो ये जो है इस योजना का अच्छा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका मिशन डीएमएफ फंड से और शहरी क्षेत्र में स्वच्छता जो मिशन है उससे इसका भुगतान किया जाएगा। तो ये सब कुछ था गोधन न्याय योजना के बारे में जो कि इसे बेहतर बनाता है। तो गाय और गाय को मिलने वाला उचित सम्मान सुनिश्चित होता हुआ देख पाएंगे अगर योजना सफल रही तो। बात करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण न्यूज की जो है वाइल्ड क्राइम टीम। अब ये वाइल्ड क्राइम टीम बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। ये नाम वन विभाग जो है अपनी एक संस्था का रखने वाली है। जैसे पुलिस में क्राइम ब्रांच होती है जो कि खास मामलों की जांच करती है या खुले हैंड फ्री हैंड जांच करती है, उसी तरह वन विभाग भी एक ऐसी टीम का गठन कर रहा है जो वन संबंधी या वन पशु पर हुए अत्याचार या उनके शिकार या जंगलों की कटाई आदि की जांच करने के लिए काम करेगी। नाम होगा वाइल्ड क्राइम टीम और इसके जो रिकॉर्ड होंगे यानी ये जो भी रिसर्च करेगी, जो भी सर्च करेगी उसके आधार पर कोर्ट में उसे साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में भी पेश किया जा सकेगा। ये एक बेहतर पहल है जो छत्तीसगढ़ राज्य की वन विभाग शुरू कर रही है। वन विभाग अरण्य भवन के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ का, छत्तीसगढ़ का। ध्यान रखेंगे इसका यहाँ संचालन होता है। इसी पे एक न्यूज और आई कि वन विभाग ने एक बुक लॉन्च की है, उसका नाम है हरियर भुइयां गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। हरियर भुइयां गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये किताब जो है लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। ध्यान रखेंगे कि पत्रिका 3 माह में एक बार आएगी और आप इसे निःशुल्क पढ़ सकते हैं वन विभाग की वेबसाइट में जाकर के। काफी कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी वन विभाग वाला एक तो एग्जाम भी निकला हुआ है, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ कंटेंट वहां से भी मिल जाए छत्तीसगढ़ के वनों के बारे में। तो आप इस पत्रिका को देखने जानने का प्रयास करें। अगला जो है वो छत्तीसगढ़ के पर्व से जुड़ा हुआ है, अमुस त्योहार या फिर हरेली। बस्तर अंचल में अमूस त्योहार कहा जाता है या अमुन्स त्योहार कह दिया जाता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। जो कृषि यंत्र है उसकी पूजा की जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। गेड़ी चढ़ा जाता है, ये भी आपको पता है। नारियल फेंक की प्रतियोगिता होती है या स्पर्धा होती है, ये भी आपको पता है। लेकिन कुछ एक बस्तर अंचल की जो खास चीजें हैं वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर बस्तर अंचल के जो किसान हैं, वो किसान भाई क्या करते हैं, अपने खेतों में एक खूंटा गाड़ते हैं जिसे अमुश खूंटा कहा जाता है। यह अमुश खूंटा किससे बना होता है, तो तेंदू के डाल या तेंदू की लकड़ी का बना हुआ होता है ये खूंटा। ध्यान रखेंगे, इस खूंटे के ऊपरी हिस्से पर जैसे मशाल बांधते हैं वैसे ऊपरी सिरे पर क्या करते हैं, तो भेलवा, भेलवा भी एक किस्म का पेड़ है। छत्तीसगढ़ के अगर हैं तो आप इससे परिचित होंगे भेलवा से। तो भेलवा के पत्ते पे रसना और सतावरी जड़ी को बांधा जाता है और उस खूंटे को खेत में गाड़ दिया जाता है। इससे यह माना जाता है कि कीट पतंगों आदि का प्रकोप या फसल को खराब करने वाले जो कीट आदि होते हैं उससे सुरक्षा होगी। तो भाई अभी टिड्डों का आतंक तो चल रहा है, उम्मीद करते हैं ये काम आ जाए। चलिए और देखते हैं, इसमें एक चीज और जानिएगा कि शतावर भी एक किस्म की खास जड़ी है जो कि इस त्योहार से जुड़ी हुई है। रसना तो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ग्रामीण अंचल में इस अवसर पर गुरहा चिला, नुनहा चिला, इसके अलावा फरा आदि बनाने का रिवाज है। ये पकवान है छत्तीसगढ़ के। घर के बाहरी दीवार पर गोबर से 3 उंगलियों की लेप की जाती है जो कि बुरी नजर से आदि से बचाता है। ये सब जो है इस पर्व से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस साल हरेली से एक प्रश्न आना तय मान के चलिए, क्यों गोधन न्याय योजना। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर बात करते हैं। तो गेड़ी नृत्य, अच्छा गेड़ी नृत्य भी तो होता है भाई इसी अवसर पर। मुख्यमंत्री महोदय भी आपको गेड़ी चढ़े हुए दिख गए होंगे। हाँ, कभी लट्टू नचाते हुए दिखे थे और अभी क्या है, गेड़ी चढ़ते हुए दिखाई दिए। पिछले बार भी गेड़ी चढ़ रहे थे। तो गेड़ी नृत्य जो है ये लुप्त हो रहा था छत्तीसगढ़ से और काफी सीमित हो गया था। लेकिन अब इसे एक नया कलेवर, नया रंग देते हुए छत्तीसगढ़ के ही अलग अलग अंचलों में इसकी प्रस्तुति कर रहा है बीजापुर का एक गांव। बीजापुर के भीतर आने वाला, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर के भीतर आने वाला बोरजे करके गांव है। वहां के लोक कलाकारों ने इसका जिम्मा उठाया है और वो जगह जगह इसकी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें वो खास वस्त्र आदि भी पहनने पड़ते हैं। नीले रंग की धोती, सफेद रंग का बंडी कहते हैं जिसे, बनियान जैसा, और इसके अलावा पैरों में घुंघरू बांधने का रिवाज है ताकि जब गेड़ी की थाप पर नृत्य किया जाए तो एक मधुर स्वर भी उत्पन्न हो। एक चीज जानने की बात है कि गेड़ी का इतिहास छत्तीसगढ़ अंचल में काफी पुराना रहा है। इनफैक्ट अगर बात करें 3000 सालों से भी पुराना दिखाई देता है गेड़ी का इतिहास जो है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही क्यों, ऐसे हर ग्रामीण क्षेत्र जहां जल भराव की स्थिति हो जाती थी, पहले ऐसी सड़कें तो नहीं होती थी, तो वहां के लोग उस जल भराव को पार करने के लिए बांस के ऊंचे बांबुओं पर खड़े होकर के चलने का अभ्यास किया करते थे। इससे वो जलीय जीव जंतु, सांप, भिक्षु आदि से बचे रह जाते थे और अपना सफर भी तय कर लेते थे। धीरे धीरे गेड़ी लोकप्रिय होती चली गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखें, गेड़ी पुरुष प्रधान नृत्य है। ये एक प्रश्न है जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, यानी केवल पुरुष करते हैं, स्त्रियां नहीं करती। करना चाहिए, बराबरी आनी चाहिए, लेकिन अभी यार आपको ध्यान रखना है पुरुष प्रधान है। बात करेंगे सुभाष धुप्पड़ की। सुभाष धुप्पड़ साहब, ये नाम आप याद कर लीजिए, इसलिए याद करिए क्योंकि रायपुर विकास प्राधिकरण यानी जो आरडीए है उस पर पहले भी प्रश्न आ चुका है। ये उसके नव नियुक्त अध्यक्ष है और जब भी ये रायपुर विकास प्राधिकरण का कोई अध्यक्ष बनता है तो ये प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुभाष धुप्पड़ साहब का नाम याद रखेंगे। बात करेंगे अगली न्यूज पर, छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर। अच्छा, बहुत कम लोग को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ माता का मंदिर भी है और ये मंदिर कहाँ है, तो कोरबा जिले में है। यहाँ छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर पर पूजा अर्चना की गई हरेली के अवसर पर, और साथ ही साथ जो हमारे राजस्व मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल, कोरबा के ही हैं, उन्होंने ये पूजा अर्चना की और इसके साथ साथ एक सॉन्ग जो है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ सॉन्ग जो है उसको लॉन्च किया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये थीम भी है राज्य सरकार की और उस थीम पर एक गीत लॉन्च किया गया है। गीत के जो बोल हैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंस लिखेंगे तो काम आता है। तो गाय गोरू गोबर के कर लो जतन, गाय गोरू गोबर के कर लो जतन, यही हमार छत्तीसगढ़ के अनमोल रतन। गाय गोरू गोबर के कर लो जतन, यही हमारे छत्तीसगढ़ के अनमोल रतन। इस तरह के बोल हैं और ये गीत के रचनाकार जो है वो मंगल राम चौहान है। तो ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट निकल करके आया कि छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ राज्य का एक गीत भी लॉन्च हो गया, ऑफिशियल गीत। मोबाइल पर शायद आप खोजेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, नेट है यार, सर्च करो। बात करते हैं, अच्छा ये एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट और हुई हरेली के अवसर पर ही, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। तो अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क तो बहुत सारे बन रहे हैं और आप उसकी एक लिस्ट याद भी करते होंगे छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के दौरान, कहाँ कौन सा पार्क है या आप पूरा रटते हैं। इस बीच में आपको एक और चीज याद करने की है, वो है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना।
अब इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली हरेली के दिन से यानी 20 तारीख को कर दी गई मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि प्रति ग्राम में, हर गांव के भीतर एक क्या होगा, स्वरोजगार केंद्र होगा। स्वरोजगार केंद्र जहां वहां के लोग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जो कि छत्तीसगढ़ की जान है, उस पर काम करना सीखेंगे। अगरबत्ती बनाने से लेकर के पापड़ आदि बनाने से लेकर के इस तरह के जो उद्योग होते हैं, जो छोटे उद्योग की श्रेणी में आते हैं, उसमें सबको काम मिल सके, इस उद्देश्य से हर गांव में एक इस तरह का केंद्र बनाया जाएगा। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है और इसका छत्तीसगढ़िया नाम भी रखा गया। छत्तीसगढ़िया नाम रखा गया है रोजगार ठौर। ठौर ठिकाना या अड्डा को बोलते हैं, तो रोजगार ठौर के नाम से जाना जाएगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। बात करते हैं अगली न्यूज पे। तो पाटन दुर्ग का अभी पढ़ रहे थे, तो पाटन दुर्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह। और अगर बात करें तो पाटन का जो पुलिस थाना है वो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे हाईटेक पुलिस थाना बनने वाला है। इसकी बिल्डिंग पूरी हाईटेक तो होगी। हाईटेक कैसे होती है बिल्डिंग? भाई एयर कंडीशन वाले होंगे, वाईफाई से लैस होगा, सारे काम कंप्यूटर के आधार पर होंगे, और क्या चीजें होंगी। इसका रिकॉर्ड रूम भी पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। तो ये एक बढ़िया पहल है जो छत्तीसगढ़ राज्य के पाटन में शुरू हो रही है। बात करेंगे अच्छा, ये न्यूज थोड़ी सी हट के है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस पे आप कमेंट करना चाहे तो अपना अपना ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल छत्तीसगढ़ के एक इतिहासकार हैं डॉक्टर हीरालाल शुक्ल। इनकी किताबें पढ़ी भी जाती हैं, जो कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही होंगे, इनके नाम से परिचित होंगे। तो डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जो है, उन्होंने एक किताब लिखी थी कि लंका की खोज, और इस किताब में उन्होंने छत्तीसगढ़ अंचल में माता सीता के अपहरण और उसके बाद के किस्से के आधार पर बताने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ काफी सारी लंकाएं हैं। और उन्होंने कुल काउंट करते हुए लंका जो है 21 लंका छत्तीसगढ़ में गिना दी है। बीजापुर में इसमें सर्वाधिक मिलती है, जैसे कि लंका, आक लंका, गुपड़ी लंका, पूस लंका, लंकापल्ली, लंकाबाड़ा, ये, और दंतेवाड़ा में भी कुछ है, जैसे तोय लंका, चिंता लंका, ये दंतेवाड़ा में भी। ऐसे काफी सारी लंका का नाम उन्होंने छत्तीसगढ़ में गिनाया है। एक और उन्होंने बड़ा रोचक किस्सा सुनाया। उनके अकॉर्डिंग जब सीता माता का अपहरण हुआ रावण के द्वारा, और रावण उन्हें पुष्पक विमान में ले जा रहा था, इस बीच सीता माता ने अपने कुछ वस्त्र, कुछ चिन्ह जो है वो नीचे फेंके, और बस्तर के अंचल में जहां उनके वस्त्र गिरे उसी के विस्तार को उन्होंने बस्तर माना है। हालांकि ये कहानी दंतेश्वरी माता से जोड़ करके भी देखी जाती है कि दंतेश्वरी माता के वस्त्र का विस्तार जो है वो बस्तर कहलाता है। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक कहानी है। लेकिन हीरालाल शुक्ल जी अपने किताब में सीता माता के फेंके गए वस्त्र से बस्तर का बनना बताते हैं। तो ये बड़ी रोचक सी बात है। इसमें एक चीज है कि भैया राम जी के चरण यहाँ पड़े हैं, तो ये जो अंचल है हमारा गोदावरी नदी के तट वाला, शबरी नदी के तट वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है राम वनगमन योजना के भीतर। अगली बात करेंगे एक मजेदार न्यूज की। ये न्यूज जो है, पहले तो इसको समझिए कि एक अभियान चलाया गया है दंतेवाड़ा बस्तर रीजन में, बस्तर संभाग में समझ लीजिए। अभियान जो घर वापसी का है, किनकी घर वापसी? वो जो मार्ग भटक करके माओवादी बन चुके हैं या फिर नक्सलवादी बन चुके हैं, उनके वापसी का अभियान, लोन वर्राटू अभियान। मैं आगे के अपने जो न्यूज है उसमें भी इस पर चर्चा किया था। उसी अभियान में एक हिस्सा है कि जब वापस आएंगे ये लोग वो सारा काम छोड़ करके, तो उनका पुनर्वास किया जाएगा। और पुनर्वास में काफी सारे लोग को पुलिस की नौकरी दे दी जाती है, रहने बसने के लिए घर आदि की व्यवस्था भी की जाती है। अब सिर्फ पुलिस जवान ही क्यों, किसान भी बने, इस थीम के साथ एक नया योजना शुरू किया गया, जय लयोर जय कमाई। इसमें जो नक्सल क्षेत्र से वापस लौट आए या मुख्य धारा में लौट आए, उन्हें खेती किसानी करने के लिए सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में ऐसे ही जो नक्सल क्षेत्र को छोड़ करके वापस आने वाले व्यक्ति थे, उनमें से एक के द्वारा ट्रैक्टर आदि की मांग की गई थी, उन्हें वो प्रोवाइड किया गया, और जिससे क्या होगा, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए प्रेरित होंगे। मुख्य समस्या इसी की तो है। यदि पुनर्वास अभियान को बहुत गंभीरता से लेंगे नक्सल क्षेत्र में जो लोग रम गए, तो शायद ये समस्या धीरे धीरे कम हो जाए। विकास ही वो मार्ग है जिससे इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है। तो भाई ये आज के दिन के खास समाचार थे जो छत्तीसगढ़ के हर अलग अलग समाचार पत्रों से मैं संकलित किया और डिटेल के साथ बताया। तो ये मेरा प्रयास है, हर दिन मैं शाम या रात तक ये अपलोड करूंगा। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं रोज आपके लिए काम करने के लिए समय निकालूंगा। बताया था मैं आपको, मेरी एक छोटी सी बच्ची है और समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए मैं ये रोज करूंगा अगर आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे होंगे तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। और कोई टॉपिक समझना हो कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना,
और अपनों का भी।